स्वागत है सभी लिटिल चैम्प्स का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के पद, एनसीईआरटी कक्षा 10 के सूरदास के पद। और आप इसमें देखेंगे कि सूरदास ने ब्रज भाषा में इन पदों की रचना की है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए हैं तो ऐसी स्थिति में गोपियां उनके विरह में उनसे दूर होकर पल पल तिल तिल जो है तड़प रही हैं। और उसी उद्धव समय आते हैं सूरदास और जी आते हैं और सूरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्मा सॉरी की ओर ध्यान लगाने की बात करते हैं। उसी को इस प्रसंग में दिखाया गया है जो अब आप पढ़ेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास हम अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। आइए अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग वाले हो। व्यंग्य करते हुए कहती हैं तुम बहुत बड़े भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मतलब अछूता रहना, स्नेह प्रेम, तगाते तागा। आप जो है प्रेम रूपी धागे से दूर यानी अछूते रह गए हो। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही कृष्ण के प्रति आपका प्रेम या मन अनुरागी हो पाया है। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी जिस प्रकार कमल का, पुरैनी अर्थात कमल का, पात अर्थात पत्र, जिस प्रकार कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, उसके देह को अर्थात उस पत्ते को बिल्कुल भी दाग नहीं लगता है। अर्थात पानी उसको बिल्कुल दाग नहीं लगा पाता। ज्यों जल माह तेल की गागरी। जिस प्रकार जल माह मतलब में, जिस प्रकार जल में तेल की गागरी, तेल लगी हुई, तेल लपेटी हुई अगर गागरी डुबा दी जाए, बूंद न ताको लागी, एक भी बूंद उसको नहीं लगती है। अर्थात जो गगरी है वो बिल्कुल कोरी आती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। ठीक उसी प्रकार से आपने भी प्रेम रूपी जो नदी है उसमें अपना पैर नहीं डुबाया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी जो दृष्टि है वह अनुरागी हो पाई है, अर्थात वह मुग्ध हो पाई है, कृष्ण के स्वरूप पर मुग्ध हो पाई है। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं हम भोली अबला हैं, हम भोली अबला नारियां। गुर अर्थात गुड़, चांटी अर्थात चीटी, ज्यों पागी, ज्यों मतलब समान, पागी मतलब लपटे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। अर्थात हम तो भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अनुराग कर बैठे हैं जिस प्रकार गुड़ में चींटी चिपक जाने पर वह उससे छूट नहीं पाती है, ठीक इसी प्रकार हम भी चिपक गए हैं। दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुन सुन बिरहनी विरह दही। चाहती होती गुहार जितहि तैं, उत्तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। इस पद में जब उद्धव गोपियों से कृष्ण से मन हटाकर
निर्गुण निराकार ब्रह्मा की ओर योग करने, ध्यान लगाने की जब बात करते हैं तो उद्धव को व्यंग कसते हुए या उल्टा जवाब देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही माज रही। हे उद्धव, हमारे जो मन में जो प्रेम की जो लालसा थी या मन में जो बातें थी वह मन के अंदर ही माज मतलब में रह गई, मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, हे उद्धव हम किससे कहें, नहीं ना ही परत कही, हमसे यह बात नहीं कही जा रही है या नहीं कही जा सकती। अर्थात कृष्ण के विरह में जो हम जल रहे हैं उसको हम कह नहीं पा रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हे उद्धव, जो भगवान श्री कृष्ण के आने की आस मतलब आशा, आवन आने की, अवधि मतलब समय, तो श्री कृष्ण के आने की जो कभी न कभी आने की जो आशा हमारे मन में थी, तन मन बिथा सही, उसको हम सोचकर अर्थात कभी न कभी तो कृष्ण लौटकर हमारे पास आएंगे, ऐसा सोचकर हम तन यानी शरीर और मन की बिथा अर्थात व्यथा यानी कि दुख को सह रहे थे। अब इन योग संदेशन सुन सुन, अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर विरहिनी विरह दही, विरहिनी अर्थात जो वियोग में रहने वाली होती है, तो हम विरहिनियाँ जो हैं वह विरह यानी कि वियोग में रहने का के रूप में जल रही हैं, अर्थात विरह की अग्नि में जल रही हैं। दही अर्थात जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जितहिते, चाहती चाहते थे, हुते हुती अर्थात थे, गुहार गुहार लगाना, जितहि जिनसे, जहाँ से, तय से, उत तय धार बही, उत वहीं से धार बही, धार बह रही है। चाहती होती गुहार जितते अर्थात जिससे हम अपने दुख की बात कहना चाहते थे या हम जिससे सहायता के लिए पुकार करना चाहते थे, वहीं से यह योग की धार बहने लगी है। अर्थात हम जिस उद्धव से अपने दुख की बात श्री कृष्ण तक पहुंचाने की बात करते थे, वही हमसे योग की बात करके श्री कृष्ण से मन हटाने की बात करते हैं। सूरदास अब धीर धरहिं क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहते हैं कि अब हम धैर्य क्यों धरें, कैसे धारण करें। मर्यादा न लही अर्थात मर्यादा, मर्यादा अर्थात मर्यादा न लही नहीं रखी, अर्थात जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी, आने की बात कहकर लौट नहीं आए, तो हम कैसे भूल जाएं। ये थे सूरदास के पद के 2 पद। अब बाकी अगली वीडियो में अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस तरह की और अपडेट्स के लिए ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।